धुंधली सी सुबह, शहर हल्का हल्का जाग रहा है। बाजार में ठेले वाले सब्जियों को सजाने लगे हैं। कैमरा धीरे धीरे एक साधारण से सलवार कुर्ते में खड़ी महिला पर फोकस करता है। ये है डीएम आर्या सिंह, लेकिन आज कोई उन्हें पहचान नहीं रहा। आर्या की नजरें बाजार पर घूमती है। एक डीएम के लिए फाइलें पढ़ना आसान होता है, लेकिन जनता के बीच जाकर सच्चाई को महसूस करना असली परीक्षा होती है। आर्या धीरे धीरे बाजार में घूमती है, कुछ सब्जियां खरीदने के बहाने दुकानदारों से बात करती है। तभी उनकी नजर एक पुलिस वाले पर पड़ती है, एएसआई मोहन चौहान। मोहन जोर से सब्जी वाले पर चिल्लाता है, चल जल्दी दे, रोज का रेट पता है ना, नहीं तो तेरी गाड़ी जब्त कर दूंगा। सब्जी वाले का चेहरा उतर जाता है। वह कांपते हाथों से 200 रुपए निकालता है। आर्या दूर खड़ी सब कुछ देखती हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों झलकते हैं। एक फल वाली औरत भी डर डर कर पैसे देती है। मोहन जेब में पैसे डालता है और आगे बढ़ जाता है। आर्या गहरी सांस लेती हैं। एक पुलिस वाला, जिसे जनता की रक्षा करनी चाहिए, वो ही जनता से उगाही कर रहा है। आर्या मोबाइल निकालती हैं और बिना किसी को पता चले वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। दूर से ही 2 और कांस्टेबल आते हैं और दुकानदारों को धमकाते हैं, दिन का 300 लगेगा, चलो जल्दी। कई गरीब विक्रेता मजबूरी में पैसे देते जाते हैं। आर्या की मुट्ठी कस जाती है। वह धीरे धीरे उनके पीछे चलती है, उनकी हर हरकत रिकॉर्ड करती है। आज आर्या सिर्फ एक डीएम नहीं, एक आम नागरिक बनकर सच्चाई देख रही थी, और ये सच्चाई असहनीय थी। मोहन एक छोटी चाय की दुकान पर रुकता है, बैठकर सिगरेट जलाता है। कांस्टेबल उसके पास आकर कहते हैं, साहब आज कलेक्शन कम हुआ है। कुछ नए ठेले वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे। मोहन दांत भींचकर बोलता है, कोई देने से मना करे तो उनकी ठेला गाड़ी उलट दो, डराओ, तभी सिस्टम चलता है। आर्या पेड़ के पीछे छुपकर रिकॉर्ड कर रही है। चाय वाले का छोटा लड़का डरते हुए बोलता है, साहब पापा नहीं है, मम्मी ने कहा आज उधार। मोहन उसकी गर्दन पकड़ लेता है, उधार मेरे बाप का खाता है, जा बोल अभी पैसे ला। लड़का रोने लगता है। आर्या खुद को रोक नहीं पाती। वह तेज कदमों से वहां पहुंचती है। आर्या, पुलिस का काम जनता को डराना है या बचाना? मोहन मुड़कर देखता है, हंसता है, मैडम आप कौन, सोशल वर्कर हो क्या? आर्या, हां, समझ लीजिए जनता का काम करने आई हूं। मोहन उसे ऊपर नीचे देखकर हंसता है, जाओ मैडम अपना रास्ता पकड़ो, पुलिस का मामला है। आर्या कैमरा बंद किए बिना ही कहती है, किसी भी पुलिस वाले को जनता को परेशान करने का अधिकार नहीं। मोहन पास आकर धमकी के लहजे में, बहुत ज्ञान दे रही हो, जाओ वरना। वह बात खत्म भी नहीं करता कि आर्या का फोन बीप करता है। स्क्रीन पर लिखा, रिकॉर्डिंग सेव्ड। वह मोहन की आंखों में देखकर कहती है, अब खेल खत्म हुआ, तनाव बढ़ता जा रहा है। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बाजार की गलियों में फैला तनाव अब साफ महसूस किया जा सकता है। कुछ दुकानदार अपने ठेलों से झांक कर देखते हैं, कुछ अपने हाथ पोंछते हुए आगे बढ़ते हैं, और कुछ दूर खड़े बच्चों को अपनी ओर खींच लेते हैं। कहीं पुलिस का गुस्सा उन पर न उतर आए। मोहन चौहान, जो अभी तक खुद को बाजार का शहंशाह समझ रहा था, अचानक आर्या को सामने देखकर तिलमिला उठता है। वह जोर से उनकी तरफ बढ़ता है और उनके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है। मोहन, वीडियो डिलीट करो, अभी के अभी। लेकिन आर्या का हाथ खत्म होते हुए डर को नहीं, बल्कि एक ठंडे आत्मविश्वास को थामे हुए है। वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटती। उनकी नजर मोहन की आंखों में टिक जाती है, बिना झपके। आर्या, हाथ लगाकर देखो, पहले यह सोच लेना कि अगला कदम तुम्हारी नौकरी का आखिरी कदम होगा। मोहन एक पल के लिए रुकता है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही दबंगई की परत बची है। वह फिर हाथ बढ़ाता है, मगर तभी आर्या की आवाज अचानक बदल जाती है। अब उसमें सिर्फ गुस्सा नहीं, अधिकार की ठंडी धार है। अरे, मैं डीएम आर्या सिंह हूं। क्षण भर को जैसे पूरा बाजार जम गया। एक सब्जी वाला अपनी प्याज की टोकरी गिरा देता है। फल वाली के हाथ में रखा सेब जमीन पर लुढ़क जाता है। चाय वाले का छोटा लड़का खुली आंखों से देखता रह जाता है। भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, डीएम मैडम, और अगले ही पल पूरा बाजार फुसफुसाहटों से भर जाता है। अरे ये तो कलेक्टर मैडम है। ओह राम, अब तो गए ये पुलिस वाले। आज तक किसी ने इनके सामने ऐसा नहीं किया। मोहन एकदम सफेद पड़ चुका है। उसका गला सूख जाता है। वह पीछे हटते हुए हकलाता है, मोहन, मैं तो बस रोज की ड्यूटी। आर्या बिना 1 सेकंड दमवाए
अपनी जेब से आईडी कार्ड निकालकर उसके चेहरे के बिल्कुल पास ले आती है। कैमरा उनकी आंखों पर फोकस करता है। थकान नहीं, डर नहीं, सिर्फ दृढ़ता। आर्या, ड्यूटी है, ये ड्यूटी है। गरीबों से उगाही करना, उन्हें धमकाना। भीड़ अब पूरी तरह आर्या के पीछे खड़ी हो चुकी है। महिलाओं की आंखों में पानी है, पर डर का नहीं, सालों बाद जागी उम्मीद का। एक बूढ़ा सब्जी वाला आगे आता है। मैडम, हमने सोचा था कोई सुनता ही नहीं। आज पहली बार लगता है हमारी आवाज किसी ने सुनी है। आर्या उसकी ओर देखती है। उनकी आंखों में थोड़ी नरमी आती है, लेकिन आवाज अब भी लोहे जैसी सख्त है। आर्या, आज से कोई भी पुलिस वाला आपसे 1 रुपया नहीं लेगा। अगर मांगे सीधे मेरे पास आइएगा। मोहन की सांसें तेज हो चुकी हैं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़क रही हैं। दूर खड़े कांस्टेबल एक दूसरे को देखते हैं, जैसे भागकर कहीं छिप जाना चाहते हो। पर आज बाजार में डर बदल चुका है, दिशा बदल चुकी है, और खेल भी। मोहन समझ चुका है उसकी हुकूमत खत्म, और सामने खड़ी है वो जिसे लोग डरकर नहीं, भरोसे से देखते हैं। डीएम आर्या सिंह। आर्या सीधा मोबाइल निकालकर एसपी ऑफिस को कॉल करती है। मैं डीएम आर्या बोल रही हूं, तुरंत एक विजिलेंस टीम मार्केट भेजिए, अभी। मोहन और उसके कांस्टेबल साफ घबरा जाते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखता है। आर्या भीड़ के बीच खड़ी होकर बोलती हैं, आज ये मामला यही खत्म नहीं होगा। जो भी दुकानदार इनसे पैसे देने के लिए मजबूर हुए हैं, आगे आए। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। पहले एक बूढ़ा सब्जी वाला आगे आता है। मैडम, हम रोज 200 रुपए देते हैं, नहीं दे तो गाड़ी उठा लेते हैं। फिर फल बेचने वाली महिला, मैडम, मुझे ये लोग गाली देते हैं, मुझे डर लगता था। देखते देखते पूरा बाजार आर्या के पीछे खड़ा हो जाता है। विजिलेंस टीम पहुंचती है। मोहन और कांस्टेबल की तलाशी ली जाती है। जेब से कई नोट निकलते हैं, सब पर सब्जी वालों के निशान। विजिलेंस अधिकारी, मैडम, यह मामला गंभीर है, हम सबको हिरासत में ले रहे हैं। मोहन हाथ जोड़ता है। मैडम, मेरी फैमिली है, मैं। आर्या ठंडी आवाज में, तो दूसरों की फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए था। लोग रो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, राहत मिली है, सब मिश्रित भाव। एक सब्जी वाली आर्या के पैरों पर हाथ लगाने लगती है। मैडम, भगवान ने आपको भेजा है हमारी मदद के लिए। आर्या उसे रोकती है। नहीं, अब ये आपका हक है, ये बाजार आपका है, डरना आपका काम नहीं। विजिलेंस टीम पुलिस वालों को गाड़ी में बैठाती है। आर्या मुड़कर भीड़ से कहती है, मैं वादा करती हूं, इस जिले में गरीबों को कोई नहीं सताएगा, ये मेरा फर्ज है। दृढ़ निश्चय, साहस और जनता के लिए उसकी जिम्मेदारी। अगले दिन शहर के अखबारों में सुर्खियां। डीएम आर्या ने पुलिस उगाही रैकेट पकड़ा, बाजार के गरीबों को मिला न्याय। आर्या ऑफिस में बैठी फाइलें देख रही होती है। एक चपरासी आकर कहता है, मैडम, बाजार वाले सब आपको धन्यवाद कहने आए हैं। आर्या मुस्कुराती है और बाहर आती है। दुकानदार फूल, फल और मिठाइयां लेकर खड़े हैं। बूढ़ा सब्जी वाला हाथ जोड़कर कहता है, मैडम, अब डर नहीं लगता, लगता है आप हमारे साथ हैं। आर्या जेंटल आवाज में, डर कर नहीं, हक से जिए, यही मेरा मकसद है। हमारे देश में व्यवस्था की ताकत कागज में नहीं, ईमानदार लोगों में छिपी होती है। और जब एक अधिकारी जनता के बीच जाकर उनकी पीड़ा सुनता है, तभी सच में बदलाव शुरू होता है। अंत में आर्या बाजार की ओर देखती हैं। भीड़, आवाजें, रंग, पर इस बार डर नहीं, भरोसा है।